अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन मालम जब्बा। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पिछले पार्ट का रिकैप देख लेते हैं। सवात में एक खूबसूरत सुबह देखने के बाद हमने नाश्ता किया और उसके बाद पैकिंग करके निकल गए मालम जब्बा के लिए। पूरे रास्ते हमें बारिश मिली और बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने में आए और मालम जब्बा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले हमने एंट्री टिकट्स बाय किए और उसके बाद चेयर लिफ्ट की क्यू में लग गए। चेयर लिफ्ट में बैठने से पहले हम ग्लोरिया जीन्स गए और मालम जब्बा में मौजूद स्पोर्ट्स शॉप पे भी गए, जिसका डिटेल मैं आपको सारा रिव्यू दे चुका हूं अपने पिछले व्लॉग में। तो आइए इस व्लॉग का आगाज करते हैं। 2021 के मुकाबले में 2019 में जब मैं मालम जब्बा गया था तो कुछ ऐसे नज़ारे थे। आप देख सकते हैं कि इट वॉज टोटली कवर्ड इन स्नो, जबकि ये अप्रैल का मंथ था एंड आई वॉज देयर इन मिड ऑफ अप्रैल। उसके बरक्स अगर इस दफ़ा देखा जाए तो बर्फ़ ना होने के बराबर थी और बर्फ़ कम होने से सबसे बड़ा नुकसान ये था कि आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो कि मैंने लास्ट टाइम की थी। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने स्की भी की, मैं गिरा भी और इसके अलावा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी की एंड आई हैड अ ब्लास्ट। दिस टाइम अराउंड बहुत कम पैचेस थे जहाँ पर इसकी पॉसिबल थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस वजह से रुक गई थी क्योंकि बर्फ़ उस हिसाब से नहीं हुई थी। मगर अब दोबारा काफ़ी बर्फ़बारी हुई है मार्च के स्टार्ट में, जो कि हाईली प्रेडिक्टेड थी। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद ये पहला व्यू है जो हमें मिला है इस पॉइंट पे। लुक एट द क्लाउड्स। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद आपको सामने एक ग्रिल नज़र आती है और उस ग्रिल से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। इट वॉज टोटली मेस्मराइजिंग। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और ग्रीन और वाइट का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार था और क्योंकि बारिश हो रही थी मुसलसल तो क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आए हुए थे। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स एट मालम जब्बा, जहाँ पर खड़े होकर आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं। और ये भी दूसरी साइड है मालम जब्बा की जहाँ पर कोई ग्रिल नहीं लगी हुई, अलबत्ता यहाँ पे ट्री हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पर आप खड़े होकर ना सिर्फ पिक्चर्स ले सकते हैं बल्कि सिंपल कॉफ़ी या चाय के साथ इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। So right now we are tracking towards the highest point of Malam Jabba. You can see how cold it is. बहुत मज़े की खुशबू आ रही है पकौड़ों की और चाय की, which we will have later. And let me show you the tree house. ये रहा वो ट्री हाउस जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देसी हीटर इस वक्त बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है और ये हमारी जाहिल आवाम उन्होंने यहीं खा के यहीं फेंक दिया है सारा, फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में गंदगी बहुत है। अभी हमने चाय पकौड़ों का ऑर्डर दिया है और मीनवाइल हम हाथ सेक रहे हैं इस पे। यहाँ पर बारिश की वजह से सब और बर्फ़ भी पड़ी हुई है, कहीं कहीं तो इतना स्लिपरी हुआ हुआ है कि अगर कोई गिरा तो वो पूरा कीचड़ में जो है ना वो लथपथ हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? यूसुफ। और आपका? हाँ, शादाब। सद्दाम हुसैन। वही सद्दाम हुसैन पकौड़े बना रहे हैं यहाँ पे। ये चाय तो लीजिए सद्दाम हुसैन के गर्मा गर्म डीजल वाले पकौड़े पेश खिदमत हैं। तेल जैसा भी हो मगर पकौड़े बहुत मज़ेदार थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ठंडे इलाकों में आप थोड़ी सी भी वॉक कर लें तो आपकी भूख ऐसे मल्टीप्लाई होती है कि जैसे आपने कई दिनों से फाके किए हुए हों।
अब आपको ट्री हाउस की तरफ ले चलते हैं इन तमाम लोगों के साथ, क्योंकि इस टाइम तक हम सबकी दोस्तियां हो चुकी थी और उसके बाद हमने वो बदतमीज़ियां करी हैं कि आपकी सोच है। तो अब से तमीज़दार तरीके से बातचीत करना ख़त्म, बल्कि अब आपको बहुत सी शरारतें और बहुत सी मस्तियाँ नज़र आएंगी आने वाले व्लॉग्स में भी और इस व्लॉग में भी, स्पेशली जब पौड़ी हो रही है सीरीज। और इस वक्त बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है मालन जब्बा में, स्टार्ट हो चुकी है एज प्रेडिक्टेड। मौसम में नहीं सॉरी, हमारी जो फुल लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। हाँ जी, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, पौड़ी हो रही है का वक्त हुआ जाता है। ये मैं हूँ, ये हमारा ग्रुप है और ये मैं हूँ, ये हमारा ग्रुप है और ये पहाड़ी हो रही है। पार्टी वाली वीडियो शूट करते करते कुछ लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि यूं लगा कि शायद उनमें इंसान की नहीं बल्कि किसी सुंडी की रूह आ गई हो। ये इशारा किसकी तरफ था, आप चाहें तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। बर्फबारी के साथ साथ हमारी चेयर लिफ्ट की वापसी की जर्नी चल रही है। शायद आज और कुछ भी मांगते तो मिल जाता। मज़ेदार किस्म की बर्फबारी हो रही है और जब ये पानी बनेगी तो मज़ा आएगा हमें सही से। चेयर लिफ्ट से उतरते के साथ ही फ़ौरन हम लोग मालम जब्बा में इस रेस्टोरेंट में एंटर हो गए, जहाँ पर हमने चाय के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू किया। मालम जब्बर से वापसी पर हम एक रेस्टोरेंट पर रुके, स्मॉल टी ब्रेक एंड नमाज ब्रेक, और हमारे जो ड्राइवर हैं और बाकी के जो टूर ऑपरेटर वगैरह हैं उन्होंने लंच नहीं किया था तो वो अपना लंच कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। रेस्टोरेंट बड़े मज़े का है, उन्होंने सारी अपनी पतीलियाँ वगैरह बाहर रखी हुई हैं। अनंता, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर हम रुके, नाम क्या है, मदीना होटल एंड रेस्टोरेंट। सवात वापस पहुँचने के बाद हम सब ने डिनर किया और उसके बाद फ्रेश होकर चले गए सवात मरीना होटल, जहाँ पर वी हैड अ प्लान टू गेट अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी, मगर एज़ यूजुअल कॉफ़ी नहीं मिली और चाय से ही गुजारा करना पड़ा। वाजिर रोई नहीं तुम आज? रोई नहीं तुम आज? आज आंसू भी नहीं निकल रहे, आंसू भी अंदर फ्रीज। ट्रेडर। A day well spent comes to an end. I hope you guys had a great time in watching this vlog. Do subscribe my YouTube channel, Keep Up with Ashad, if you haven't yet, because each subscription matters. I would love to have your feedback. Do comment, like, and press the bell icon for recent updates. I'll see you guys in one of the most beautiful places in Sawat Valley, a place where I've been visiting after a very long period of time, Ushu Valley and Kalam. Till then, take care of yourself and goodbye. Allah Hafiz.